बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। बीते कुछ समय से पश्चिम बंगाल में 25,000 अध्यापकों की भर्ती सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने को लेकर ममता सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। जहां एक ओर पश्चिम बंगाल में विपक्षी सरकार यानी बीजेपी ममता सरकार को निशाना बना रही है, वहीं दूसरी ओर बंगाल में शिक्षक भर्ती मामले में अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मदद मांगते हुए उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखे पत्र में क्या कुछ लिखा और किन किन विषयों की मांग की। वहीं ये भी जानेंगे कि आखिर शिक्षक भर्ती घोटाला है क्या, जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। दरअसल बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामला इन दिनों पूरे देश में चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। ऐसे में शिक्षकों के हमदर्द के रूप में राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अपनी बात राष्ट्रपति के सामने रखी है। उन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित एक पत्र राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा है। इस पत्र को उन्होंने राष्ट्रपति से मदद मांगते हुए और इस पूरे मामले में हस्तक्षेप मांगते हुए लिखा। पत्र में राहुल ने लिखा कि राहुल गांधी ने मुर्मू से क्या अपील की। मैं माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन यानी WBSSC में हजारों योग्य शिक्षकों की भर्ती किए जाने के मामले को लेकर हस्तक्षेप की मांग करता हूं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 25,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया रद्द किए जाने पर जिन शिक्षकों ने अपनी नौकरी खो दी है, मैं उनके लिए अपील करता हूं कि माननीय राष्ट्रपति जी सरकार से बंगाल में उनके पदों से बर्खास्त किए गए शिक्षकों के लिए आग्रह करें, जो बिना किसी घोटाले के, बिना किसी भ्रष्ट नीति के एकदम निष्पक्ष प्रक्रिया से चुने गए हैं, वो अपने पदों पर फिर से नियुक्ति किए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले की निंदा की और कहा कि आप भी एक शिक्षक रही हैं, अतः जो लोग भी निर्दोष हैं उन्हें उनकी नौकरी वापस दे दी जाए। गौरतलब है कि राहुल गांधी की ये अपील ऐसे समय में आई है जब सुप्रीम कोर्ट में बीते दिनों इस मामले में सुनवाई हुई। बीते 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें हाईकोर्ट ने SLST भर्ती को पूरी तरह भ्रष्ट बताया था और 3 महीने के भीतर नए सिरे से भर्तियां किए जाने की बात कही थी। ऐसे में ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए कहा था कि मैं इस फैसले का सम्मान करती हूं, लेकिन हम ये फैसला नहीं मानेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जिन 25,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द हुई उनसे मुलाकात भी की थी और उनको आश्वासन दिलाया था कि वो उनके साथ खड़ी हैं। ममता ने कहा था कि जब तक वो उनका हक उन्हें नहीं दिलवा देंगी तब तक चैन से नहीं बैठेंगी। वो जब तक जिंदा हैं तब तक किसी को भी उनकी नौकरी नहीं छीनने देंगी। ऐसे में जहां एक ओर ममता ने शिक्षकों को सहानुभूति दिखाते हुए ढांढस बंधाया, अब वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के इस मामले में एंट्री से बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला है क्या, जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला क्या है? पश्चिम बंगाल में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियों में भारी अनियमितताओं का आरोप है, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, जब पश्चिम बंगाल में WBSSC के अंतर्गत खाली पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग की ओर से 25,000 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई थीं। ऐसे में इसमें ये धोखाधड़ी देखी गई कि लिस्ट से उनके नाम गायब थे, जिसके नंबर अधिक थे, बल्कि उनके नाम दिए गए थे जिनके नंबर कम आए थे। इस मामले में धांधली के कारण पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने 25,000 से अधिक शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्तियों को खत्म करने की मांग की थी। बंगाल स्कूल आयोग ने इस मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष रखा था, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल शिक्षा आयोग के पक्ष में फैसला सुनाया था। ऐसे में इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना फैसला सुनाया है, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 7 मई को हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी, लेकिन इस दौरान CBI को मामले की जांच करने के आदेश दिए गए थे। ऐसे में इस फैसले को संजीव खन्ना की पीठ ने सुनाया है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में यूं तो ममता सरकार के सानिध्य में कुशल शासन व्यवस्था की दावेदारी पेश की जाती है। ऐसे में अब देखना यह है कि ममता सरकार इस पूरे मुद्दे पर शिक्षकों के साथ सहानुभूति दिखाने के साथ साथ आगे क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।